आप हमारे लिए आटा भाटा सारी व्यवस्था करो। उसको लगा कि मैं कैसे कह दूं कि महाराज मैं तो वेश्या हूँ, मेरे हाथ का भोजन आपको करने लायक नहीं है। उसने कहा मैं संतों को इस तरह से कहूँ क्योंकि वो क्या जानेंगे कौन गलत है कौन सही है। उस स्त्री ने कहा महाराज मैं अपवित्र हूँ, मैं अपने हाथ से भोजन कर आपको नहीं करा सकता। आप ले लो, आटा ले लो, सब्जी ले लो, आप बना लो, प्रसाद खा लो। तो 12 के 12 महात्मा सब बढ़िया प्रेम से भोजन बनाए, भोजन किए। अब लोग आपस में चर्चा करने लगे, देखो 2-4 लोग मिले तो सही जगह भेज दिए ना, हम लोग सही जगह आ गए। और उसकी पत्नी को लगा कि देखो ये भेजे गए, इनको नहीं पता था गलत व्यक्ति का घर है। तो संतों की देखो कृपा तो देखो, संत जिसके घर में भोजन कर ले, जिसके घर में बैठ जाएं, चले जाएं, अब कहीं ना कहीं भगवान की कृपा बरस ही जाती है। महाराज संतों ने भोजन किया, खूब बढ़िया प्रेम से रात भर कीर्तन किया, कीर्तन चलता रहा। और महाराज इसके बाद जब सुबह हुआ तो चोरी डाका डाल के अजामिल आया। अजामिल संतों को देख के हंसने लगा कि अरे मेरे घर में संत, मेरे घर में कभी संत महात्मा तो आते नहीं थे, मैं तो संतों का दुश्मन, ब्राह्मण का दुश्मन, उनको छीनने मारने वाला तो मैं ही हूँ, आ कैसे गए। अजामिल मुस्कुराता खड़ा रह गया। अजामिल की पत्नी ने कहा कि संत है, इनको बंधन तो कर लो। कई बार कहने से पत्नी की प्रेरणा से उस अजामिल ने 12 संतों को प्रणाम किया। 12 संतों ने आशीर्वाद दिया। अब अजामिल से कहने, अजामिल तू नहीं था, हम लोगों ने बढ़िया भोजन किया, भगवान नाम स्मरण किया, हमें बड़ी शांति मिली, लेकिन ये बता अब हमें दक्षिणा चाहिए, हमें दक्षिणा चाहिए। बोलो श्रीमन नारायण भगवान, हमें दक्षिणा चाहिए। 12 संतों ने कहा, अजामिल ने कहा महाराज सुरक्षित आप चले जाओ, यही मानो दक्षिणा, सुरक्षित आप चले जाओ, मैं आपका कुछ ना छीनूं, बस यही समझ लो दक्षिणा। नहीं अजामिल छीनने लेने की क्या बात, हम लोग का भाई क्या, आपको तो दक्षिणा देनी ही पड़ेगी, हम धन की दक्षिणा नहीं मांग रहे हैं। पत्नी ने कहा एक बार संतों की बात तो सुन लो, आखिर ये कहना क्या चाहते हैं। अजामिल ने कहा महाराज बताओ आप क्या कहना चाहते हैं। संतों ने कहा अगर दक्षिणा देना तेरे 9 बेटा घर से आए, हमने देखा कि 10वां भी बेटा 1-2 महीना बाद आने वाला है। बोले हाँ महाराज। बोले बस उसका नाम तुम नारायण रख लो, नारायण। क्या नाम रखो, जोर से बोलो, नारायण। नारायण, बोलो जोर से, नारायण। हाँ, नारायण शब्द के नारायण शब्द केवल मात्र कह देने से हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। नारायण कैसा नाम है, संकीर्तन नारायण शब्द मात्रम विमुक्त दुखा सुखनो भवन्ति। दुखी व्यक्ति भी सुखी हो जाता है। कोई नारायण का नाम स्मरण करे, नारायण नारायण नारायण, रात दिन नारद जी महाराज नारायण नारायण का कीर्तन करते हैं और सुखी रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, प्रसन्न चित्त रहते हैं। तो महाराज सारे संतों ने ये संकल्प करा लिया कि अजामिल तुम 10वें बेटे का नाम नारायण रखो। वो नाम में कितनी ताकत है। इसीलिए पहले बुजुर्गों की परंपरा थी कि बेटा हो या बेटी हो
उसका नाम भगवान से संबंधित रखते हैं। बेटियों का नाम देवियों के नाम से, पुत्रों का नाम भगवान के नाम से। आज से 10-20 वर्ष की पीढ़ी को देखो जिनका नाम होगा भगवान से संबंधित होगा। अब हमारी माताएं उल्टा सीधा नाम रखाना शुरू कर देंगे, तो कम से कम इतना नाम हम रख लें कि जो कम से कम नाम ले तो भगवान का नाम हमारी जिह्वा पर आ जाए। इसी बहाने हम नाम तो ले लें, नाम लेंगे। यस्य स्मरणं मात्रेण जन्म संसार बंधना विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे विष्णवे। जिनके नाम लेने मात्र हमारा 10वां बेटा हुआ है, उसका नाम नारायण रखा है। नारायण, नारायण पानी लाओ, नारायण सिर दबाओ, नारायण पास में बैठो, नारायण खेलने गया बुला लाओ। अंत में महाराज जब अजामिल रोग से ग्रसित हो गया, मरने लगा, यमराज के दूत आकर के अजामिल के सूक्ष्म शरीर को खींच रहे थे। जन्म लेते और मरते भारी वेदना होती है। जन्म लेते ही हम मरते थे। अब आप लोग पूछो कि महाराज आपको कैसे पता? यही बात तुलसीदास जी से पूछी गई, आपको कैसे पता? न मरने गए हैं आप, जन्म में आपको खुद नहीं। तो तुलसी बाबा ने कहा जो जन्म लिया उसको याद नहीं रखा, और जो मर गया दोबारा मिला नहीं। लेकिन ये अनुभव है, जन्मत मरत दूसरा है दुख हो ही। जन्म लेते और मरते दोनों में दुख होता है। अजामिल दूर से चिल्लाने लगा, नारायण पानी लाओ, नारायण पानी लाओ। तो भगवान ने कहा देखो कोई आवाज दे रहा है। भगवान के दूतों ने कहा महाराज आपको कोई आवाज नहीं दे रहा, वो अजामिल अपने बेटे को बुला रहा। भगवान जोर से डांटे कि ये बताओ उसके बेटे का नाम कब से पड़ा? बोले महाराज 7 साल। बोले मेरा नाम कब से पड़ा नारायण? बोले आप तो अजन्मा है, आपको अजन्मा है, उसका कोई पता ही नहीं कब से आप नारायण है। बोले सही नारायण मैं हूं कि वो नारायण है? उन्होंने कहा आप ही हैं। भगवान ने कहा मूर्खों तो मुझे बुला रहा, उसको बुला रहा। निरुत्तर होकर के दूत भगवान महाराज वहां अजामिल के समीप पहुंच गए। देखे यमराज के दूत खींच रहे, तो बहस हुई यमराज के दूतों से और नारायण के दूतों दोनों से बहस हुई। दोनों ने प्रश्न किया कि महाराज ये अधर्मी है इसलिए इसको मार रहे हैं। बोले भले अधर्मी है लेकिन इसके मुख से नारायण का नाम निकल चुका, अब पाप कहाँ रह गया? बोले धर्म धर्म किसे कहते हैं? तो अब महाराज यमदूत कहते हैं, यमदूत परिभाषा दे रहे हैं, क्या कहते हैं? वेद प्रणहितो वेदो नारायण साक्षात् स्वयंभू सुषमा। तो सुनो महाराज, जो स्वयंभू ब्रह्मा ने जिस धर्म को प्रकट किया है, वेदो नारायण साक्षात्, भगवान वेद स्वरूप भगवान स्वयं है। हम लोग वेद मार्ग का पालन करते हैं, जो वेदों पुराणों में और पुस्तकों में संतों के द्वारा लिखी गई पुस्तकों में जो मर्यादा लिखी है उसके अनुसार जो काम करता है उसी को धर्म कहते हैं। लोग कहते धर्म क्या है? जो शास्त्रीय परंपरा है, पौराणिक परंपरा है, ऋषि मुनियों ने जो मर्यादा बना दी है
उसी मर्यादा से जो काम करे उसको धर्म कहते हैं। मम अनुशासन मानई सोई, जो मेरे अनुशासन को मानता है। और चलहि कुपंथ वेद मग छाणे, कपट कलेवर कलिमल भाणे। जहाँ वेद मार्ग छोड़ करके गलत रास्ते में चलते हैं, ऐसे लोग अधर्म और अधर्मी और अन्यायी है। इतना यमदूतों ने कहा तो नारायण के दूतों ने खूब फटकार लगाई और छोड़ करके भाग गए। देखो ये सब दृश्य अजामिल देख रहा है कि काला कपड़ा पहने हुए यमराज के दूत मेरे प्राण ले रहे थे। बढ़िया पीताम्बर पहने हुए, चंदन लगाए हुए, गले में तुलसी की माला धारण किए हुए महाराज भगवत स्वरूप मुझे इन पार्षदों ने मुझे उसके यमराज के दूतों से मुझे बचा लिया। अब अजामिल का चिंतन करने लगे। देखो उस बेटे का नाम कैसा परिवर्तन किया। अजामिल को लगने लगा कि मैं इतना बड़ा अपराध, मैं भगवान को छोड़ करके मैंने अपराध प्रारंभ कर दिया। भगवान का नाम छोड़ करके मैं गलत नाम लेना शुरू कर दिया। मैंने परमात्मा पर भरोसा नहीं किया। आज से मैं संकल्प लेता हूँ जितना मेरा जीवन रहेगा ये सब भगवत समर्पण पूर्वक रहे। आज मैं अपने जीवन को भगवान में समर्पित करता हूँ। उसी दिन से अजामिल पापात्मा से महात्मा बन गया और महात्मा बना। और यमराज के दूत क्या किए, गए सीधे और अपना इस्तीफा समर्पित कर दिए। बोले इस्तीफा क्यों दे रहे हो? यमराज के दूतों ने कहा हमारे इतने बड़े पापी हो, जिसने शराब पिया हो, जुआ खेला हो, सब नाना प्रकार के निंदित कर्म किया, उसे हम मार के ला रहे थे, लेकिन विष्णु के दूतों ने लाने नहीं की। बोले उसमें कौन क्या था? बोले उसके मुझसे नारायण नारायण निकल रहा था। यमराज समझाए कि मूर्खो, अगर आग जलती हो तो कभी उसमें कीड़े नहीं पड़ते। जैसे आग में कभी कीड़े नहीं पड़ते, उसी तरह से नारायण नाम लेने वाले के पास कभी पाप नहीं रह जाता। नारायण उच्चारण करने वाले के पास कभी पाप नहीं रह जाता है। और मैं एक बार ब्रह्मा जी के यज्ञ में गया था। ब्रह्मा जी ने मुझे अलग बुला करके कान में कहा था कि हे यमराज, जीवन में तुम सबको मारना घसीटना, लेकिन जो भगवान नारायण का नाम ले रहा है उसे कभी तुम स्पर्श नहीं करते, तुम दंड के भागी बनो। तो मूर्खों, आज से कान खोल के सुन लो। जिसकी जीवा भगवान का नाम ले रही हो, जिसके कान भगवान की कथा सुन रहे हो, और जो हाथों से भगवान की सेवा कर रहा हो, इतना ही नहीं नित्य भगवान का चरणामृत पी रहा हो, नित्य भगवान को साष्टांग प्रणाम कर रहा हो, नित्य होम आदि क्रिया करके भगवान को संतुष्ट कर रहा हो, ऐसे लोगों को कभी स्पर्श नहीं कर सकते। क्या कहा यमराज ने? जीवानवक्ति भगवत गुणगान देव, चेतां स्नान स्मरति चरणारविन्दम्, कृष्णाय नो नमते अक्षये ददाति, तानाय धनसतो कृतवेष्णुकृत्यां, तानान्नय धनसतो कृतवेष्णुकृत्यां। ये यमराज ने निर्णय दिया है। ध्यान रखो, सभी माताएं मैंने पुरुष वर्ग भी ध्यान दे। हमारे शरीर का संबंध परमात्मा से। अगर लौकिक व्यवहार में देखो, जब हम जन्म लिए तो सोहर गाई गई कि नहीं गाई गई?
किसके नाम से गाई गई? जन्म लियो रघुरैया अवध राज बाजय बधैया। अजय धुंधकारी जन्म लिए तो सुबह तो हुई राम जी के नाम। मुंडन कंछेदन अन्नप्राशन गीत गाए गए राम जी के नाम। अंत में जब विवाह हुआ दूल्हा बन के चले, यही गीत हुआ कि मोरो रामचंद्र महाराज दूल्हा बन आयो। अब दूल्हा इतना प्रिय, दूल्हा भगवान का स्वरूप माना जाता है। इसलिए हमारी माताएं अगर रोटी बना रही हों, रोटी में लगे आग, पहले हम दूल्हा देख तो जहाँ के पहले दूल्हा खड़े के देख रहे थे, रोटी जल जाए चाहे बचे। मैंने इतना दूल्हा से प्रेम होता है। दूल्हा से प्रेम नहीं, वही बल्कि वही बालक तो मोहल्ले में घूम रहा होता है। तो दूल्हा बने पर क्यों देखने में दूल्हा भगवान का स्वरूप माना जाता है। जिस स्वरूप में भगवान दूल्हा बने थे, आज उसी स्वरूप में हमारा बेटा हमारे मोहल्ले का दूल्हा बना। दूल्हा को देखना एक पुण्य का काम है। और दुल्हन आए घर में, दुल्हन को देखना भी पुण्य का काम। दुल्हन माने जानकी, दिया हिलाए रघुवर जानकी, दिया हिलाए रघुवर जानकी। तो पहले जानकी जी का लोग दुल्हन आ जाए तो मुख देखने जाते हैं। हम मुख देख करके कुछ ना कुछ भेंट दें। क्यों भेंट देते थे? क्योंकि दुल्हन का स्वरूप जानकी जी का स्वरूप है, हमें कुछ ना कुछ भेंट देना चाहिए। आज वो व्यवस्था सब बिगड़ गई। पहले जाकर के सब देख सुनाते। एक संत कह रहे थे, महाराज समय व्यतीत होता जा रहा। पहले दुल्हन आती थी घूंघट ढांक करके, अभी जींस पैंट और टी शर्ट में आएंगी तो कहाँ आप दुल्हन का मुख देख सकोगे, क्या कर सकोगे? समय बदलता जा रहा, परिस्थितियां बदलती जा रही, साफ बदलाव हो रहा धीरे धीरे। अभी तक तो ठीक चल रहा, लेकिन धीरे धीरे साफ परिवर्तन हो रहा। तो दुल्हन का स्वरूप भी माता जानकी का स्वरूप है। किसी के घर में दुल्हन आए जरूर जानना चाहिए और कुछ ना कुछ निछावर भेंट करना चाहिए। दूल्हा और दुल्हन दोनों भगवान का स्वरूप माने जाते हैं। अंत में जब हमारे 4 लोग लेकर के चले, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, तो लोग जन्म से लेके मरण तक शरीर का संबंध राम जी से हुआ कि नहीं हुआ? हमारे शरीर के जितने अंग हैं, किसी अंग का नाम ले लो सब 2 अक्षर से है, क्योंकि इनका संबंध राम जी से है। चाहे हाथ कहो, चाहे नाक कहो, चाहे कान कहो, चाहे माथा कहो, चाहे बाल कहो, जो भी कहो सब 2 अक्षर, क्योंकि इनका संबंध भगवान से। आज अजामिल को संतों का सत्संग मिला और चंद क्षण में महाराज बुद्धि बदल गई और अजामिल सदा के लिए भगवान का होकर के समाज में महात्मा के रूप में अजामिल प्रसिद्ध हुआ है। इसलिए जीवन में जिसको सत्संग मिल जाए, ये समझ लो हमारे भाग्य का द्वार खुल गया। इससे बड़ा भाग्य कुछ नहीं हो सकता। जीवन में सब कुछ सुलभ है। दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम क्षणभंगुरा तथापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठम प्रिय दर्शनम। एक दुर्लभ है मानव शरीर पाना, मानव शरीर मिल जाए, और महाराज दुर्लभ है हमें सत्संग प्राप्त करना। सत्संग अगर मिल गया तो मानो वैकुंठ मिल गया। कल भी दुबे जी का घर यही जगह थे, लेकिन कैसे लगता था, आज ये लग रहा कि हम लोग वैकुंठ में बैठे, क्योंकि भगवान भागवत स्वरूप में विराज गए। भगवान लड्डू गोपाल विराजे हुए। ये सब जब विराज जाते हैं तो वही सभा वैकुंठ जैसे अपने आप दिखाई पड़ने लगती है। इसलिए जीवन में सत्संग मिल जाए, मानो हमारे जीवन के भाग्य के सारे द्वार खुल गए हैं। जिसको जीवन में मिला सत्संग है,